हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक त्रिपाठी अंकल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो हेडफोन्स लगा लीजिए और तैयार हो जाइए हाई डेफिनेशन ऑडियो में कहानी सुनने के लिए। मेरा नाम सुंदरलाल त्रिपाठी है। मैं एक ज़माने में साड़ी की दुकान पर काम करता था, लेकिन आज किसी वजह से काम नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, वही घर का खर्चा चलाते हैं। बचपन से ही मुझे खेल कूद का बड़ा शौक़ था, इसलिए जब बड़ा हुआ तो बच्चों के साथ क्रिकेट तो कभी गुल्ली डंडा खेलता था। आज मैं उस खौफनाक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके कारण कई बच्चों की अकाल मृत्यु हो गई। बदकिस्मती से मोहल्ले का वह इकलौता जगह था जहाँ बच्चे खेल कूद करते थे। कंचा सोमा साड़ी वाला की दुकान पर मेरी नई नौकरी लगी थी। एक दिन सेठ के बेटे का मुंडन था, तो उन्होंने मुझे काम से जल्दी घर भेज दिया। मैं मोहल्ले में चौकड़ी पर जाकर बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। अचानक गेंद खुले सीवेज में जा गिरी। पास खड़ा हुआ नकुल नारियल के छिलके से गेंद बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी उस खुली गटर में तेज हलचल मची। नकुल बड़ी तेज़ी से वहाँ से दूर हट गया। सारे बच्चे मस्ती में थे। एक के बाद एक सभी लड़के उस गटर में बड़े बड़े पत्थर फटकारने लगे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने सारे बच्चों को सीवेज से दूर किया। उसके बाद मेरी नज़र सीवेज में भरे पानी में पड़ी। तब मुझे लगा कि पानी के भीतर एक पीली आँखों वाली एक आकृति छुपी हुई है और वहाँ से सिर फाड़ देने वाली बदबू भी आ रही थी। वह एहसास दिल हिला देने वाला था। थोड़ी देर हुई तो हम सब घर चले गए थे। उस रात बार बार खिड़की से मेरी नज़र चौकड़ी वाली खुली सीवेज पर जा रही थी। अंधेरी रात में मैंने देखा उस गटर के पानी में खलबली मची हुई थी। एक घुंघराला साया सीवेज के ऊपर नाच रहा था। उस भयानक नज़ारे में मेरे पैर कांपने लगे थे। कुछ देर बाद मुझे वहाँ नकुल दिखाई दिया। मैंने उसी वक्त ज़ोर से चीख मारी, नकुल। नकुल ने मेरी ओर मुड़ा, लेकिन वह काला साया नकुल को सीवेज की ओर घसीटने लगा। मैं चीख पुकार मारते हुए सीढ़ियों से उतरकर चौकड़ी के सीवेज की ओर दौड़ा। वहाँ जाकर मैंने देखा पानी बुरी तरह से हिल रहा था। शायद वह प्रेत नकुल को ले गया था। मैं वहीं अंधेरे में दूर बैठकर रोने बिलखने लगा। कुछ ही देर में पूरा मोहल्ला वहाँ जमा हो गया। मैंने नकुल के पापा को रोते हुए सारी बात बताई, लेकिन मैं चौंक गया जब उन्होंने खिड़की की ओर इशारा किया और बताया कि नकुल तो वह रहा। उस रात लोगों ने मेरा खूब तमाशा बनाया। मैं चुपचाप अपने घर चला गया। 3 दिन बाद पता चला कि मोहल्ले का एक लड़का अमित बुखार की वजह से गुजर गया है। मैं उसके घर गया तो मैंने देखा उसके हाथ पर काटे जाने का निशान था। अमित की दादी ने बताया कि खेल खेल में नकुल के साथ झगड़ा हुआ था, तब नकुल ने अमित को काट लिया था। अब मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे, क्योंकि मुझे पता था कि उस बच्चे की मौत का कारण बुखार नहीं, नकुल का काटना ही था। मैं अपना शक दूर करने के लिए शाम को नकुल के घर गया। मैंने उससे पूछा कि उस रात सीवेज पर तुम ही थे ना? उसने जवाब दिया, नहीं तो, मैं तो नहीं था। शैतानी हंसी हंसने लगा। मैंने उससे पूछा, मुंह खोलो और अपने दांत दिखाओ। तभी मुझे नकुल के शरीर से एक भयानक बदबू आने लगी। मेरे उस सवाल से वह गुस्सा हो गया था। फिर वह मुझे पागलों की तरह घूरने लगा। थोड़ी देर मैं भी उसकी आंखों में देखता रहा। तब मुझे उसकी आंखों में वही पीली चमक नज़र आई जो सीवेज के अंदर उस अजीब आकृति की थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं नकुल के पास से दूर चला गया। मैंने पूरी बात नकुल के माता पिता को बता दी, लेकिन वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। वह तो उल्टा मुझसे ही झगड़ने लग गए थे। इस घटना के बाद मैंने वह मोहल्ला छोड़ दिया, लेकिन उसी साल वहाँ रहने वाले 3 से 4 बच्चों की रहस्यमयी मृत्यु की खबरें आने लग गई। मोहल्ले में नकुल का नाम बार बार उस प्रेत से जोड़ा जा रहा था।
इसलिए उसके माता पिता नकुल को लेकर शहर चले गए थे। बाद में पता चला नकुल बिना बताए कहीं चला गया है। उसके माता पिता भले ही अपने बच्चे को लापता समझे, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वह सीवज वाले प्रेत की बलि चढ़ गया है। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा।